ज्ञानेंद्र, देखिए एक बार फिर से बजट का वक्त आया है। 24-25 का बजट आना है, लेकिन उससे पहले जनता की राय बहुत जरूरी है। यह धामी सरकार को अच्छे से पता है। बिल्कुल, सरकार इस बात को बखूबी जानती है कि बजट जनता के अनुरूप होना चाहिए और ऐसे में यही वजह है कि बजट सत्र के पहले जनता का जो सुझाव है वो यहाँ सरकार लेती हुई नजर आ रही है। खास तौर पे देखें तो इसकी पूरी प्लानिंग सरकार ने कर रखी है। ऐसे में प्रशासनिक स्तर पे इसकी जो तैयारियां की गई हैं, सबसे पहले 20 तारीख को कुमाऊं गढ़वाल मंडल के लिए देहरादून में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहने वाले हैं और खास तौर पे इसमें तमाम जो बुद्धिजीवी वर्ग है, विभिन्न सेक्टरों में काम करने वाले, विभिन्न सेक्टरों को कहीं ना कहीं समझने वाले, उनको इसमें आमंत्रित किया गया है। आम जन को भी इसमें आमंत्रित किया गया है और ऐसे में लोग अपनी जो सुझाव है बजट के मद्देनजर वहां रखते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा अगर हम देखें तो कुमाऊं के लोगों के लिए भी बजट संवाद का जो आयोजन है वो किया गया है और बजट को लेकर मुख्यमंत्री हल्द्वानी में कुमाऊं क्षेत्र के तमाम लोगों से वार्ता करते हुए नजर आएंगे, उनके सुझाव लेते हुए नजर आएंगे। इस दौरान उच्च स्तरीय जो अधिकारी हैं वो भी इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। खासतौर पर अगर हम देखें इस वर्ष का जो 2024-25 का बजट रहने वाला है, जनता को एक बेहतरीन बजट देने की कोशिश सरकार की है। यही वजह है कि सरकार जनता के बीच जा रही है और जनता के अनुरूप बजट हो, इस बात पे विशेष तौर पे फोकस है। बिल्कुल ज्ञानेंद्र, और कहीं ना कहीं देखो ज्ञानेंद्र, जिस तरह से हर बार ये कोशिश धामी सरकार के द्वारा की जाती है और लगातार ये कॉन्फिडेंस जनता को भी दिया जाता है कि देखिए ये बजट आपका ही होने वाला है, आपके जो सुझाव होंगे वही इसमें शामिल किए जाएंगे। कहीं ना कहीं जनता में भी वो कॉन्फिडेंस नजर आने लगा होगा। आप चूंकि जनता के बीच रहते हैं, उनकी क्या कुछ राय है इस पर? बिल्कुल, ये कोशिश है सरकार, मकसद ही जनता की विश्वास जीतने का ही है, क्योंकि जिस तरीके से बजट आते हैं तो ऐसे में विपक्षी पार्टियों की तरफ से कई सारे जो सवाल खड़े किए जाते हैं और ऐसे में कहा कई सेक्टरों में अगर बजट कम किए जाते हैं तो उसको उससे निशाना बनाया जाता है। ऐसे में विशेष तौर पे अगर जनता के बीच में संवाद हो रहा है तो उन बातों पर विशेष तौर पे फोकस रहता है जिनका बजट बढ़ाया जाना है। अगर हम जिन बातों पे ज्यादा फोकस होगा, उत्तराखंड के अंदर किस प्रकार से जो रोजगार के सेक्टर बढ़ाए जाए, किस प्रकार से पर्यटन और तीर्थाटन से जुड़े हुए नए सेक्टरों को उसे विकसित किया जाए, शिक्षा के क्षेत्र को विकसित किया जाए, कृषि के क्षेत्र को विकसित किया जाए, किन क्षेत्रों में ज्यादा संभावनाएं हैं और उनके बजट को किस तरीके से बढ़ाया जाए, इस बात पे जो फोकस है वो सरकार का रहने वाला है। और कहीं ना जिस तरीके से जनता इस सुझाव को लेकर उत्साहित नजर आ रही है, खासतौर पे जनता अपने सुझाव जो है विभिन्न माध्यमों से वहां देती हुई नजर आएगी, क्योंकि हमने पहले भी देखा है कि सरकार ने सुझाव लिए हैं, पिछले वर्ष भी सुझाव लिए थे और सोशल मीडिया के जरिए भी अपने सुझाव जनता वहां तक पहुंचा सकती है। तो उसके अनुरूप बजट में उसका प्रावधान किया जाता है। जो सुझाव सरकार को लगता है कि इस तरह के बदलाव उन विभागों में, संबंधित विभागों में होने चाहिए, तो उसमें बदलाव भी करती है सरकार। और जिस तरीके की परिस्थिति है प्रदेश के अंदर अगर हम देखें तो विशेष तौर पे जो फोकस है, इसके अंदर अगर हम देखें तो विशेष तौर पे जो फोकस है वो उन सेक्टरों को बढ़ावा देने को है जिससे से ज्यादा रोजगार के माध्यम उपलब्ध हो सके, ताकि पहाड़ों में रोजगार मिले, पलायन पे रोक लगाया जा सके, क्योंकि पलायन की समस्या को समाप्त करने की कोशिश है सरकार की और उससे संबंधित तमाम जो कोशिशें हैं उस पे सरकार का फोकस रहेगा। तो कुल मिला के ये कहना उचित होगा कि इस बार का जो बजट सत्र है उसमें सभी वर्गों को साधने की जो कोशिश है सरकार की वो रहने वाली है। विशेष तौर पे रोजगार से संबंधित जो सेक्टर हैं उनके फंड बढ़ाए जा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नए आयाम मिले लोगों को, इस पे विशेष तौर पे फोकस हो सकता है। तो लोगों के अंदर एक उत्साह बना हुआ है 20 तारीख को लेके, क्योंकि गढ़वाल के लोगों के लिए मौका है सीधे मुख्यमंत्री से संवाद करने के, अधिकारियों से संवाद और अपनी बातों को रखने के लिए, और ऐसे ही कुमाऊं के लिए भी 1 तारीख का समय निर्धारित किया गया है। तो सरकार की तरफ से पूरी तैयारी है, सरकार कोशिश कर रही है कि जनता के बीच पहुंचे, जनता का सुझाव लें और उसके अनुरूप बजट तैयार किया जाए। तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में जो सरकार वित्तीय जो बजट सत्र कराएगी उस बजट सत्र में किस सेक्टर में ज्यादा बजट रखती है, निवेश करती है, ज्यादा से ज्यादा उसकी संभावनाएं बन रही है, उस पे विशेष तौर पे नजर रहेगी। और ऐसे में कोशिशें हैं, क्योंकि सरकार ने कई बड़े बड़े आर्थिक
क्षेत्रों के दिग्गज लोगों से भी अपनी राय ली है कि किस प्रकार से यहाँ की जो आर्थिकी है उसे बढ़ाया जा सके। और विशेष तौर पे उत्तराखंड की जो आर्थिकी का सेक्टर माना जाता है, रीढ़ की हड्डी मानी जाती है पर्यटन तीर्थाटन, इस पे विशेष फोकस देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल ज्ञानेंद्र, देखिए वो तमाम क्षेत्र हैं जिस पर फोकस लगातार बना हुआ है और इसी को लेकर कहीं ना कहीं सुझाव मांगे जाएंगे। कार्यक्रम का जिक्र हो रहा है तो कहीं 20 फरवरी को जो कि मुख्यमंत्री आवास पर कार्यक्रम होना, इस दौरान कौन कौन से क्षेत्र के बुद्धिजीवी मौजूद होंगे और इसके साथ ही क्या जनता के बीच जो अधिकारी है, जो मंत्री है, वो जाना शुरू हो गए हैं या अभी शुरुआत होनी बाकी है? देखिए, उसकी रूपरेखा प्रशासनिक स्तर पे तय कर दी गई है। 1 तारीख और 20 तारीख को ये कार्यक्रम रखे गए हैं। इन कार्यक्रमों को लेके पूरी प्लानिंग कर ली गई है। पहला जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को अगर हम देखें तो एक कार्यक्रम हल्द्वानी में रखा गया है और एक कार्यक्रम मुख्यमंत्री आवास में रखा गया है। इन दोनों कार्यक्रमों को अलग अलग स्थानों पर रखा गया है। एक हल्द्वानी में है जो कि कुमाऊं के सेक्टर को पूरा कवर करेगा, क्योंकि वहां के लोगों के लिए सहूलियत रहेगी मुख्यमंत्री के समक्ष पहुंचने को लेके, चाहे वो नैनीताल के आसपास के लोग हैं, क्योंकि हल्द्वानी नैनीताल का ही जिला है। उसके विपरीत अगर हम उधम सिंह नगर की बात लें, काशीपुर, जसपुर और कई बड़े जो शहर इसमें आते हैं, वहां के लोग वहां सीधे पहुंच सकते हैं। अल्मोड़ा के लोग पहुंच सकते हैं, चंपावत के लोग वहां पहुंच सकते हैं, पिथौरागढ़ के लोग पहुंच सकते हैं। इसके विपरीत अगर हम देखें तो जो मुख्य देहरादून में आयोजन हो रहा है, हरिद्वार, रुड़की के लोग, ऋषिकेश के लोग यहाँ पहुंच सकते हैं। इधर पौड़ी, टिहरी और उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग के लोग यहाँ आ सकते हैं। इसके अलावा जो लोग पहुंच नहीं सकते हैं उनके लिए सरकार ने सोशल मीडिया के जरिए अपने सुझाव देने के लिए कहा है। पूरी इसकी टीम निर्धारित की गई है, टीम बाकायदा इस पे काम कर रही है। उच्च स्तर पे जो अगर हम देखें तो जो मुख्यमंत्री के सचिव हैं वो इसकी निगरानी रख रहे हैं। तो कुल मिला के पूरी कोशिश सरकार की पूरी कोशिश है कि इस सुझाव को ज़्यादा से ज़्यादा सुझाव लिया जाए, ताकि उसे समझने की कहीं ना कहीं कोशिश मिल जाती है कि जनता भी किस प्रकार का बजट चाहती है राज्य के अंदर, और उसी के अनुरूप बजट दिया जाए। तो ये बड़े स्तर के कार्यक्रम हैं और काफ़ी संख्या में सुझाव भी आते हुए यहाँ नजर आएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ज्ञानेंद्र इन तमाम जानकारियों को देने के लिए।